ये एक ऐसी रिपोर्ट कार्ड है जो तब बनता है जब पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज कर लेती है। दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। भारत में जितने भी क्राइम होते हैं उन क्राइम के लिए अगर कहीं पर रजिस्ट्रेशन हो जाए, पुलिस थाने वाले दर्ज कर लें, उसको भी अगर हम फैक्ट माने कि जितने क्राइम हुए वो सारे रिकॉर्ड हो गए, तो भी भारत के आंकड़े बड़े ही चेतावनी वाले हैं। आंकड़ा यह है जनाब कि संपूर्ण भारत में 80 मर्डर प्रतिदिन होते हैं। 80 मर्डर्स प्रतिदिन होने में और मर्डर करने वालों में यूपी टॉप पर है। भारत के अंदर रेप के अंदर नंबर 1 पर राजस्थान है। अब पूछेंगे नंबर 1 तो आप ऐसे बता रहे हैं जैसे जेईई के एग्जाम में टॉप कर गया हो। हाँ भाई, अब क्राइम में टॉप कर रहे हैं मतलब राज्य। देखिए तो क्राइम के अंदर क्या है, एनसीआरबी की रिपोर्ट, और वो भी 2020 की, जो 2020 गया है उसकी 2019 से लेकर के 20 के अंदर अगर हम बात करें तो क्राइम के अंदर 28% का इजाफा हुआ है। 28% जो है वो क्राइम बढ़ गया एक साल के अंदर। इन सभी क्राइम्स के बारे में कौन सा राज्य किस नंबर पर रहा, इस रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से नोट करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, इसलिए लिखते जाइएगा। अगर आप नहीं लिख पाए तो ये पूरा की पूरा सेशन हम लोग अपने टेलीग्राम पर भी शेयर करते हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए चर्चा करते हैं ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जीएस पेपर 2 के अंदर काम में आता है, पेपर 3 और 2 के अंदर, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। आइए अब हम चर्चा करते हैं, क्या है बताते हैं। देश के अंदर क्राइम रेट 2019 के मुकाबले 2020 में 28% बढ़ गया है। ऐसा किसने कहा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा है। आइए कुछ फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको। साथियों, अगर हम फैक्ट्स बताएं तो 2020 के अंदर 80 मर्डर प्रतिदिन हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो हुए हैं वो यूपी में हुए हैं। इसके बाद में जो रेप के अंदर सबसे ज्यादा रेप हुए हैं वो हुए हैं राजस्थान के अंदर। आइए कुछ फैक्ट्स हम आपको यहां पर सीक्वेंस वाइज दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे ज्यादा केस कहां रजिस्टर हुए? तो साथियों केसेस रजिस्टर हुए तमिलनाडु में। भारत में कुल मिलाकर के जो केसेस रजिस्टर हुए वो 66 लाख हैं 2020 में, जो कि 2019 के मुकाबले 28% ज्यादा हैं। 2019 में 51 लाख केसेस दर्ज हुए थे, इस बार 66 लाख केस दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा जो केस दर्ज हुए वो तमिलनाडु के अंदर दर्ज हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि तमिलनाडु में मतलब क्राइम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यह है केस दर्ज करना यह बड़ी चैलेंज है भाई। बहुत सारी जगह केस ही दर्ज नहीं किया जाता है, पुलिस के पास आप जाएं तो बिना उसके दर्ज किए ही भगा दिया जाता है। उसके बावजूद यहां दर्ज हुए हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम हिंसक अपराध के अंदर बात करें तो यूपी बिहार अभी भी टॉप पर रहा है। हिंसक अपराध के अंदर यूपी नंबर 1 पर रहा, उसके बाद में बिहार जो है वो रहा तो नंबर 2 पर है, लेकिन तुलनात्मक रूप से उसके अंदर वृद्धि ज्यादा दर्ज नहीं की गई है। नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 4 पर महाराष्ट्र, नंबर 5 पर आसाम रहा है। इसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं भारत में, प्रतिदिन 80 हत्या हुई हैं, मर्डर हुए हैं। 80 हत्याओं के अंदर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो हत्या हुई वो दहेज की मांग के लिए हुई, ड्यौरी की मांग के लिए हुई, और उसमें भी सबसे ज्यादा हत्या जो हुई है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। यानी सबसे ज्यादा जो हत्या हुई वो उत्तर प्रदेश में हुई। 2274 हत्याएं प्रतिदिन यहां पर मतलब प्रतिवर्ष यहां पर दर्ज की गई हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में दहेज के नाम पर जो सेकंड मोस्ट जो हत्या हुई हैं वो हुई हैं बिहार के अंदर। 3rd नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, फिर आता है पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है। साथियों इसी प्रकार से अगर हम बात करें महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध कहां नोटिस किए गए तो वो भी उत्तर प्रदेश में नोटिस किए गए। आप में से कई लोग एक तथ्य बोल सकते हैं कि सर उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो जब देश बड़ा राज्य बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर क्राइम नंबर्स में ज्यादा रजिस्टर होंगे। साथियों ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। रीजन ये है कि राज्य किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता है कि आप सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य रखिए, नहीं। जितना बड़ा राज्य उसको दिए जाने वाले संसाधन भी केंद्र के द्वारा उतने ही ज्यादा होते हैं, उसको दिया जाने वाला बजट भी उतना ही ज्यादा होता है, उसका केंद्र में रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही ज्यादा होता है। 80 सीट लेके बैठता है अकेला यूपी। उसके पास विधानसभा में भी सबसे ज्यादा विधायक हैं संपूर्ण भारत के अंदर, सबसे ज्यादा जिले हैं उसके पास, सबसे ज्यादा जिला कलेक्टर हैं, जिला एसपी हैं, पुलिस थाने हैं, पुलिस का असला है, सबसे ज्यादा उसके पास दिया जाने वाला फंड है। इसके बावजूद भी अगर यहां हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर
मतलब ये ध्यान देने योग्य बात है कि क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश फिर से यहां पर टॉप पर है। इसी प्रकार से रेप के मामलों के अंदर अगर हम बात करें तो रेप में नंबर 1 है राजस्थान, और छोटा मोटा नहीं है साहब, ये लगभग डबल से आसपास चल रहा है। जहां 2700 रेप उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड होते हैं, राजस्थान में 5300 रिकॉर्ड। और आजकल तो राजस्थान में एक नई चीज निकल के आई है, पुलिस वाले जो हैं, जो रक्षक हैं, वो खुद ही भक्षक बने फिर रहे हैं। हमारे राजस्थान में हर महीने या हर दूसरे महीने एक रिपोर्ट ऐसी निकल के आती है या फिर एक न्यूज ऐसी निकल के आती है जहां शर्मसार होना पड़ता है कि जहां पर कोई महिला अपनी असमत की रक्षा करने पुलिस वाले के पास पहुंची, वहीं पुलिस वाले ने उसकी असमत लूट ली। ऐसी घटनाएं राजस्थान में बहुत हो रही हैं। मतलब इसके लिए पुलिस रिफॉर्म भी एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, और राजस्थान के अंदर जो है ये नंबर 1 पर चल रहा है। यूपी की तुलना में यहां पर रेप के मामले जो हैं वो बहुत ऊपर चल रहे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में, तो बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 चल रहा है। साथियों, इन सभी फैक्ट्स को ना कौन किस सेक्टर में आगे है लिखते जाइएगा, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जो है वो बच्चों के खिलाफ अपराध में 2nd नंबर पर है। यहां पर आप फैक्ट के अंदर देख सकते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट के खिलाफ होने वाले अपराध देखे जाएं तो वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। अगर एसटी के खिलाफ होने वाले यानी शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ होने वाले अपराध देखे जाएं तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। फिर आप कहेंगे कि सर मध्य प्रदेश में एसटी की ट्राइब्स भी तो सबसे ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में फिर आपके पास ये आर्गुमेंट होना चाहिए कि जहां पर ट्राइब्स ज्यादा हैं वहां पर ट्राइबल अफेयर के द्वारा उनके लिए फंडिंग भी ज्यादा है, सुविधाएं भी ज्यादा हैं, विकास के लिए पैसा भी ज्यादा दिया जाता है। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि जनसंख्या ज्यादा है तो ऐसा हो रहा है, लोग ज्यादा हैं तो ऐसा हो रहा है। जी नहीं, ऐसे तो आप राजस्थान में ये नहीं कह पाएंगे कि महिलाएं ज्यादा हैं, हमारा तो सेक्स रेशो बहुत कम है। ये कोई इलॉजिकल बात है, ये अपने आप को डिफेंड करने का एक तरीका मात्र हो सकता है। एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं ये दिखाते हैं कि किस प्रकार की मानसिकता। अगर आप एक और पैटर्न निकालें तो जनरली ये सारे वो राज्य हैं जो बीमारू राज्य हैं। बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये वो राज्य हैं जहां पर जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। हमारे यहां पर जो प्रजनन क्षमता है वो ज्यादा है, पर मतलब जो महिलाओं के साथ में होने वाले बच्चों की संख्या है वो औसत, देश के औसत से ज्यादा है। यहां पर संसाधनों की कमी है और उसके साथ साथ यहां पर क्राइम की रेट ज्यादा है। उम्मीद है आप लोग इन्हीं फैक्ट्स को पहचान गए होंगे। नेशनल क्राइम ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये सब मिलकर के क्राइम का मतलब संकलन करती हैं। सबसे पहले एनसीआरबी की स्थापना गृह मंत्रालय के अधीन 1986 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। साथियों, ये नेशनल पुलिस कमीशन के रिकमेंडेशन पर तैयार किया गया था एनसीआरबी को, और एनसीआरबी जो है वो हर साल देश में ऐसे ही क्राइम इन इंडिया के नाम से एक रिपोर्ट निकालती है। यह रिपोर्ट यहां पर पब्लिश की जाती है। इससे पहले से भारत सरकार के द्वारा 1953 से ही क्रूशियल टूल्स के रूप में यह रिपोर्ट्स तैयार करती जाती रही हैं। एक बार के लिए आपके सामने प्रैक्टिस के लिए हम मेंस का एक सवाल दे रहे हैं। Throw light on the nature of crime based on the recent report published by the NCRB and examine the possible causes behind several crimes cited in report। आपसे जब ये पूछा जाए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट पर आप अपनी टिप्पणी लिखिए, यहां पर हाँ जी, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं सर महाराष्ट्र के पीसीएस एंड पीएसआई के एग्जाम में भी हमारी क्लास से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। आशुतोष कटोरे। हाँ भैया आशुतोष जी, आप हमारे मतलब टेलीग्राम पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप उन प्रश्नों को साझा करें ताकि हम उन बच्चों को उन प्रश्नों को दिखा सकें। जिन जिन परीक्षाओं में हमारी चीजें आ रही हैं हम आपको दिखाने का तो प्रयास निश्चित ही करेंगे। हाँ भाई, तो अब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एनसीआरबी के अंदर जो रिपोर्ट निकल करके आई उसमें क्राइम इतना ज्यादा है, इसके पीछे क्या लॉजिक लगता है, उस पर प्रकाश डालिए कि सेवरल क्राइम साइटेड हुए हैं, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो इसमें ना आपको कारण लिखते समय सबसे पहले फोकस करना है लिटरेसी के ऊपर। जब भी आप आंसर लिखें तो आपको सबसे पहला पॉइंट लिटरेसी का निकाल के लाना है। एक एवरेज निकालोगे तो पता चल जाएगा। दूसरा, जब लिटरेसी के साथ आप दूसरा पॉइंट यहां मेंशन करें तो मेंशन करिएगा जेंडर गैप के बारे में। आप नोटिस करिएगा ये सारे राज्य वो हैं जहां पर महिलाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसक अपराध हो रहे हैं वो वहां पर सबसे ज्यादा है जहां पर जेंडर रेशो, यही कारण है राजस्थान के अंदर जो महिलाओं के साथ में जो रेशो है वो कम क्यों है। इसी कारण से आपको याद होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा जो मतलब मिशन है केंद्रीय स्तर पर, वो राजस्थान से शुरू किया गया था, है ना। मतलब चाइल्ड सेक्स रेशो जो है उसके ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूं, यूपी के अंदर दहेज
वाले केस ज्यादा क्यों हैं, इसके पीछे भी आप निकालिएगा। वहां जनसंख्या ज्यादा होने के कारण जो सरकारी नियुक्तियां हैं या रोजगार जो है ना वो कम है, रोजगार कम है, लोगों की संख्या ज्यादा, रोजगार के अवसर कम। ऐसी स्थिति में जिनके पास रोजगार है वो सुपरस्टार हैं। आप नोटिस करिएगा क्यों दहेज दिया जाता है भाई, ऐसा क्या मतलब उसने अनोखी चीज पाली कि दहेज पाएगा वो। रीजन है कि भाई दहेज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि औरों के मुकाबले उसकी जिंदगी सेट हो गई है। तो भाई औरों की क्यों सेट नहीं हुई, क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं है। तो आप तीसरा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं रोजगार का अभाव, और यहां पर आप तथ्यात्मक रूप से उन पॉइंट को लिख सकते हैं कि रोजगार के नाम पर क्या किया जा सकता है, लोगों में लिटरेसी कैसे बढ़ाई जा सकती है ना। बच्चों के खिलाफ अगर केसेस बढ़ रहे हैं या एसटी के खिलाफ केसेस बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह निकल करके आएगी, और बच्चों के खिलाफ केसेस में निकल के आती है माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की वृद्धि। और कुपोषण के अभाव में, क्योंकि एक मेजर संसाधन का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में चाइल्ड क्राइम भी बढ़ता है। तो ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है वो अपने बच्चों को बेच देते हैं। इससे वजह से बढ़ता क्या है, चाइल्ड क्राइम बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से आप तथ्यों को जब रिलेट करेंगे तो एक प्रॉपर आंसर निकल के आएगा। इसमें आप फैक्ट्स जो है वो नेशनल एवरेज का मिला करके डाल दें तो ऐसे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं सर इसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल है। नहीं बेटा, ऐसे तो मतलब हर चीज के पीछे आप कोई ना कोई कारण दे देंगे। आज आप मुझे पढ़ पा रहे हैं, इसका भी सबसे बड़ा कारण मोबाइल है, तो सकारात्मक भी पक्ष है ना इसका। चंदन कह रहे हैं कि सर मैं आपसे कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शुरुआत के जो 5 क्वेश्चंस हैं इनको दिखाते नहीं है बोर्ड पर। बेटा इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा इशू महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने लगा तो बिल्कुल बता दूंगा मैं आपको, है ना। उससे ज्यादा क्वेश्चंस मैं वैसे ही बताता जा रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए ना, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है मैंने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न के। गुड, हाँ भाई, तो साथियों रेफरल कोड है मेरा अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आज सुबह 10:10 पर आपकी फ्री स्पेशल क्लास है। इंडियन पॉलिटी के आपसे वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ही शानदार क्लास होती है, जरूर पार्टिसिपेट करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज 17 तारीख है, 17 तारीख है, हमारे इस ऑफर का आखिरी दिन है। मैं फिर से कह रहा हूं, यूपीएससी में ऐसे ऑफर महीने में 1-2 बार ही आते हैं। उनमें से एक ऑफर ऐसा है जो आप में से सबके लिए काम का हो सकता है, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे थे इस महीने कभी भी सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में। उनके लिए बेस्ट ऑफर है। कैसे, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी मात्र 46,000 में। ये वो चीज है जो कि 57,000 रुपए में अनअकैडमी पर दी जा रही थी, 57,000 में दी जा रही थी, अब ये 46,000 में आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। पॉइंट नंबर 1, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों चीजों में है। इतना ही नहीं है साथियों, ये तो चलो एक बात हो गई, इसके साथ साथ आपको कंटेंट के नाम पर हिंदी अथवा इंग्लिश मीडियम में 20 बुक्स भी हार्ड कॉपी में दी जा रही हैं। फिर से मैं बता दूं, ऑप्शनल के अंदर 19 ऑप्शनल केवल सिंगल सब्सक्रिप्शन पर आपको दिए जा रहे हैं। यानी आप लोग ऑप्शनल के अंदर 19 ऑप्शनल्स को एक ही सब्सक्रिप्शन से पढ़ सकते हैं। मीडियम आपके मन में आए जो आप ले सकते हैं, कंटेंट हिंदी में चाहे या इंग्लिश में चाहे आप ले सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको ये जानकारी। इसके अलावा 101 टेस्ट सीरीज हो गई। प्रीलिम्स और मेंस के लिए 200 से ज्यादा एडुकेटर्स के पढ़ने का कोर्स हो गया। किसी का भी कोर्स चाहे आप पढ़ लें, ये रेट आपको तभी मिलेगी जब आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेंगे, दैट इज अंकित 10, है ना। ये याद रखना कि ये रेफरल कोड एप्लीकेबल होने के बाद ही आपको ये ऑफर मिल रहा है ना। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बता दूं साथियों, यहां पर हाँ एक चीज और मैं मेंशन कर देता हूं। अगर आप लोग इसमें एक और हमारा प्लान आता है जो मात्र 15,000 14,000 एक्स्ट्रा होने पर है, जिसमें आपको पर्सनल एक मेंटर भी मिलता है, दैट इज आइकॉनिक प्लान, है ना। और इसके अलावा आइकॉनिक कॉम्बो जो है जिसमें कि ऑप्शनल के साथ भी मिलता है, वो आपको अपने हिसाब से देखना है, आपकी जो मर्जी। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो ये है, यूपीएससी सब्सक्रिप्शन में आपके लिए अगर मतलब जो फीस है अगर एक बहुत बड़ा इशू है आपके पास वर्तमान में नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड से भी अगर हमारे साथ इस कोर्स को परचेज करते हैं तो उस पर इजी ईएमआई ऑप्शंस हैं आपके लिए। इस फीस को उसमें दिया गया है, एक प्रकार से समझिए ईएमआई के रूप में भी आप दे सकते हैं इसे, है ना, किस्तों के रूप में भी दे सकते हैं। इसके लिए अनअकैडमी आपको लोन भी उपलब्ध करा रही है। यानी यूं समझिए कि अनअकैडमी आपकी फीस को आपसे ही किस्तों में वसूल रही है 0% इंटरेस्ट के साथ में। तो यानी कि आपके लिए यह चीज भी उपलब्ध है। इसको कैसे पाएं, क्या करें, इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें और वहां से आप अपने इसको डाउनलोड करें। हेल्प एंड सपोर्ट में जाकर के भी आप जानकारी मांग सकते हैं, यहां पर लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी जानकारी
जानकारी मांग सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा यदि आपको हमारे साथ डायरेक्ट बात करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जैसे अंकित अवस्थी सर पर संपर्क कर लें। वहां पर डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी टीम के नंबर वगैरह सब शेयर किए हुए हैं, आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, है ना। तो आपको पूरी तरह से सारी जानकारी दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा आज इस चीज को फोकस करके आप इस काम को कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ऑल डन। और एसएससी के अंदर नया मतलब उसके अंदर कोर्स आ ही रहा है, मैंने बता ही दिया। ज्योग्राफी का कोर्स नेक्स्ट वीक आ रहा है। फिर मुलाकात करते हैं आप सबसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।